हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल आपका दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, जो एक दिन में वो कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है। ठीक है, तो कुछ खिलौने, तो कुछ को हम क्या मान लेंगे, कुछ को x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तेरा एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन में, माना एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। उसके बाद हमसे कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो एक दिन में हमने निर्मित खिलौनों की संख्या मानी है x। ठीक है, कह रहा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, कह रहा 55 में से, तो हमें 55 में से उसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, क्या प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा 55 में से, तो हम क्या करेंगे, 55 में से इसको माइनस कर देंगे x को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा घटाने से प्राप्त, तो ये आपका 55 में से x आपका घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी है, x मानी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा घटाने से प्राप्त। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। उसके बाद हमसे कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण जो लागत है वो आपकी कितनी है, 750 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर, ठीक है, कुल निर्माण लागत बराबर, कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है आपकी, 750 है। ठीक है, 750 रुपये। ठीक है, ये आपकी एक दिन में कुल निर्माण लागत है। उसके बाद हमसे कह रहा हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब हम चलेंगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स बराबर, इसकी जो कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है। इन दोनों की जो कुल निर्माण लागत कितनी है, 750, तो बराबर में हम लिखेंगे 750 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे 55 में, तो ये आपका हो जाएगा 55x, और ये प्लस का x का जब हम गुणा करेंगे माइनस x में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 750 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 750 हो जाएगा, और बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे। तो ये पहले हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 55x
प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं, जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर था, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 55x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 55x, और ये माइनस का 750 है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 750, और बराबर में आपका बचेगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस है आपका इधर गुणे में है। ठीक है, जब बराबर की इस तरफ जाएगा यानी कि 0 के पास जब जाएगा तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ चुका है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो एक्स के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। जो दूसरे सवाल में था वो हमसे यही कह रहा था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, यहीं पर आपको छोड़ देना है सवाल को। लेकिन अगर अब आप चाहें तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, और जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या आसानी से पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक आइडिया दिए दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, गुणनखंड करने के लिए ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे 750 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 55x है, और गुणा करने पर कितना है, 750 है। ठीक है, तो हमने गुणनखंड करना बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, और इसका गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड करना आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर गुणनखंड कैसे करते हैं उसको देख सकते हैं, और इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल में आगे हल करने को नहीं बताया इसलिए हम उसको हल नहीं करेंगे, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यहीं तक हम हल करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।